जनवरी की तारीख, अब 4 दिन का इंतजार और उसके बाद आप सभी जानते हैं सालों के तप, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और सपनों का प्रतीक और प्रतिबिंब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है। सालों का संघर्ष, लेकिन जब भी हम प्रभु राम की बात करते हैं तो राम कथा का जिक्र जरूर आता है। और जब हम राम कथा की बात करेंगे तो हमारे साथ विशेष तौर पर आज विशेष मेहमान मुरारी बापू जी हैं, कथावाचक। मुरारी बापू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सवाल तो आपसे मैं नहीं पूछ सकता हूं कुछ, क्योंकि आपसे तो सब सीखा है जितना भी। बस आपके मन की भावनाएं आज पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि पूरा जो संघर्ष रहा 500 वर्षों का, कानूनी लड़ाई, आखिरकार 4 दिन बाद रामलला विराजमान होने जा रहे भव्य राम मंदिर। तो मुरारी बापू के मन में क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर? बापू देखो, भगवान राम का वनवास हुआ तो ये अवधि तो केवल 14 साल की थी और 14 साल के बाद भगवान लौट आए। लेकिन ये अवधि तो बहुत बड़ी लंबी रही और इस कालखंड में हम सब जानते हैं कि कितने कितने संघर्ष हुए हैं, कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। एक बहुत बड़ा वो हुआ। लेकिन अब इस भूतकाल में हम ज्यादा जाकर उसका गिला करें इससे जी। अब जो 22 तारीख का दिन आ रहा है उसका आनंद, उसका परमानंद लूटे, क्योंकि कोई बड़ी उपलब्धि बड़ी तपस्या के बाद आती है। बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत कुर्बानी के बाद आती है। मुझे लगता है कि 500 साल की ये तपस्या, ये बड़ा त्याग, उसका फलस्वरूप ये राम मंदिर और 22 को रामलला का विराजना और उसके मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना। कोई भी फल बिना ऐसे तो नहीं आता, लेकिन ये फल नहीं आ रहा है मेरी दृष्टि में जी। हम भारतीयों के लिए और पूरे संसार के लिए फल नहीं है, सुफल है। ये सुफल है। बापू, अगर रामचरितमानस की किसी चौपाई के जरिए मैं आपसे समझना चाहूं इस पूरे प्रकरण को, पूरे संघर्ष को, कोई एक चौपाई समाहित करे। सेतु बंध भय वीर, कपि नभि पंथ उड़ाई। भगवान को सेतु बनाना था लंका में जाने के लिए जी। और दूरी को निर्वाण देकर राम राज्य का निर्माण करने के लिए। तब परमात्मा ने जो सेतु बनाया उसमें बंदर, भालू, पत्थर, अनगणित लोगों ने अपना योगदान दिया और फिर ये सेतु बन गया। मुझे लगता है कि ये राम मंदिर अब सेतु बनाने जा रहा है और एक ऐसा सेतु बने संसार में कि कहीं भी खंडनात्मक प्रवृत्ति न हो, सृजनात्मक प्रवृत्ति हो। अच्छा, ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हमको इस वक्त नजर आ रहा है पूरे देश में, मतलब हम लोगों ने शायद, मतलब मैंने नहीं कल्पना की, मेरे को भी पत्रकारिता करते हुए 17-18 साल हुए हैं बापू। मतलब परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा उत्सव, मतलब ये आपको हैरान करता है या ये बदलाव का परिचायक है कि कभी मंदिर के लिए ऐसा उत्सव हो रहा है? हम लोग अयोध्या में हैं, पूरा देश हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा उत्सव, उमंग, वो भी मंदिर के लिए, परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। क्या ये किसी बदलाव का परिचायक है? दोनों है। एक तो आप तो 17-18 साल से पत्रकारित्व कर रहे हैं, मैं 65 साल से कथा गा रहा हूं। बिल्कुल जी। और मेरी आयु आज 78 साल की है। मैंने तो दुनिया में कोई मंदिर और उसके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में इतना आनंद, इतना उत्सव कभी नहीं देखा, गर्व मैंने नहीं देखा है। और भविष्य में हो कि नहीं वो मुझे पता नहीं। तो एक तो ये, और ये केवल इसको धार्मिक दृष्टि से ही न देखा जाए। बिल्कुल, ये आध्यात्मिक माहौल है। धार्मिक दृष्टि से देखो तो कोई विशेष धर्म के लोग ही इसमें जुड़ेंगे, इसमें सब जुड़े हैं। विदेश में जहां जहां भी राम कथा है, राम लीला है, राम के विचार है, अपने अपने ढंग से वो लोग भी जुड़ रहे हैं।
अथवा तो हमारे सनातन धर्मी जहां जहां जिस देश में है वहां उत्सव मना। और मैं गुजरात सौराष्ट्र जाता हूं, कोई गांव खाली नहीं है कि जहां उत्सव नहीं हो रहा है। तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं। और इससे बदलाव हो सकता है, ये बदलाव की तो मैं तो बार बार कहता हूं कि 22 तारीख भारत के लिए और भारत के द्वारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और सगुन है। बापू, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि राम मंदिर को किसी एक संप्रदाय या धर्म से जोड़ना ठीक नहीं। 2018 में भी मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था, आपने कहा था कि प्रभु राम किसी एक संप्रदाय या धर्म से नहीं जुड़ते या देश से नहीं जुड़ते, पूरी दुनिया के हैं प्रभु राम। तो ये मंदिर के जरिए क्या वो संदेश जन जन तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा भी, क्योंकि राम ब्रह्म व्यापक है, ये सर्वव्यापक परम तत्व है राम। तो ये और ये मंदिर मेरी दृष्टि में मैंने जैसे कहा कि आध्यात्मिक उत्सव है, और आध्यात्मिक उत्सव सबका बन जाता है। इसमें कोई एक संस्था का कि ये आध्यात्मिक, जैसे सूरज सबका, चांद सबका, वैसे सूर्यवंशी राम भी सबका। बापू, मैं सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, मुझे मैंने शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया था कि हमने वो दौर भी देखा है जब मंदिर जाने को सांप्रदायिक बता दिया जाता था, और आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में इस तरह का जश्न है। ऋषि सुनक भी आपकी कथा सुनने आए, उनके बारे में कहा जाता है वो अपने धर्म को अपनी स्लीव्स पर, मतलब वो अपने धर्म पर गर्व करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे देश में वो चीज नहीं है। अभी भी इस चीज को सांप्रदायिक चश्मे से क्या देखा जाता है कि मोदी जी की मौजूदगी वहां पर होना ठीक नहीं, या धार्मिक अनुष्ठान में देश के प्रधानमंत्री का जाना ठीक नहीं। आप इस पूरे विवाद को किस चश्मे से देखते हैं? कुछ लोग ऐसा मानते होंगे, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते। तो इसको सांप्रदायिक मुझे ये है भी नहीं और बनाना भी नहीं चाहिए। ये सत्य, प्रेम और करुणा का उत्सव है, और उसको सार्वभौम ही रहने देना चाहिए। विवाद कई तरह के हैं, उन विवादों पर ना जाते हुए 22 जनवरी आपके हिसाब से 22 जनवरी का मतलब क्या है बापू? 22 जनवरी ये शास्त्रियों ने, विद्वानों ने, जो इसके निष्णात हैं, काशी के, अयोध्या के और जहां जहां के हो, इन लोगों के नाम भी आए हैं। जी, आए हैं। इन लोगों ने मुहूर्त निकाला है कि ये दिन, ये तिथि, ये समय, तो शास्त्र के आधार पर इन लोगों ने निकाला है, तो उसकी विशेषता रही होगी जी। और ये संक्रांति का जो दिन है, 14 संक्रांति, ये पूरा पुण्य पर्वणी काल माना जाता है जी। संक्रांत का समय, उसमें बहुत पुण्य कर्म किए जाते हैं, शुभ कर्म किए जाते हैं। तो इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसमें मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है जी। मैं तो इतना ही कहूँ, सबको मैंने यही कहा कि राम को राज तिलक जब करना था, तब वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त नहीं दिया। उसने कहा कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, वही मुहूर्त, वही दिन मंगल है जब राम गादी पर बैठ जाए, कल बैठे या 14 साल के बैठे। तो वशिष्ठ जी ने कोई, तो मुझे लगता है कि ये दिन, ये जैसे हमारे रामायण में लिखा, जोग लगन ग्रह वारती थी, 5 अनुकूल हो तब ऐसी घटना घटती है। तो 22 तारीख को जोग लगन ग्रह वारती थी, सब अनुकूल रहा होगा, तो इसलिए होता होगा। और अधूरे मंदिर को लेकर जो कहा जाता है, वो भी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई आपत्ति होती तो ये निष्णात लोग बता देते, जो इसके निष्णात है, जो इसके मर्मज्ञ, वो बता देते। बापू, एक और विवाद, एक और चीज जिसका बार बार जिक्र किया जाता है कि अयोध्या में आने से क्या खतरा होता है कुछ लोगों को, मतलब आप समझ रहे हैं मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, वो क्या आपत्ति हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि निमंत्रण को ठुकराना सही या गलत? नहीं, कुछ लोग राम को नहीं देखते हैं, औरों को देखते हैं। यहाँ राम को देखना चाहिए, कौन कर रहा है, कौन बैठेगा, कौन ये सब नहीं दे। मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सबसे डिस्टेंस रखकर बैठा हूँ। मैं केवल मेरी व्यासपीठ और मेरी रामायण जी के साथ जुड़ा। मैं इन सभी सुनता हूँ, टीवी में, प्रिंट मीडिया में, लेकिन मैं सबको कि मैं केवल राम को ही देखता था,
कौन करे, कौन कराए, कौन विरोध करे, कौन आने आए ना, मुझे राम से ताल्लुक है और ये राम में प्रतिष्ठा हो जाए बस मेरे लिए परमानंद है। प्रधानमंत्री भी महाअनुष्ठान पर हैं 11 दिनों के लिए, तो इसका क्या मतलब है? शास्त्रियों ने बताया जो इसके कि भी जो मुख्य यजमान बन करके उसको इतना यम नियम निभाना पड़ेगा, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो फॉलो किया, तो इसमें ये तो अच्छा है मेरी दृष्टि में। ये भी बताया गया कि आखिरी की 3 दिन चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्या बताता है आप? प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं, तब ऐसे ही जिए है, तपस्वी की तरह चट्टाई पर ही पड़े रहे, कहीं भी रहे, उसको तो ये अभ्यास है, ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई, ये व्रतधारी आदमी है। एक आखिरी सवाल बापू, जाते जाते तब पूरे देश के लिए आपके मन में 22 जनवरी, प्रभु राम मंदिर या रामलला विराजमान को लेकर क्या भाव है? एक आखिरी सवाल। मुझे परमानंद है, परमानंद है, बहुत आनंद है। शायद हमारे प्रधानमंत्री तो बोल चुके हैं कि मुझे बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, ऐसा कुछ बोले। और यूपी के हमारे पूजनीय योगी जी महाराज, वो भी अंदर से इतने उत्साहित है, ये सब यश के भागीदार हैं। और मैं राम कथा के गायक के नाते बहुत आनंदित हूँ। यही राम राज्य है, यही राम राज्य की परिकल्पना है? नहीं, ये मार्ग खुल रहा है, मार्ग खुल, राम राज्य का दरवाजा खुल रहा है। अब उस पर हमें चलना है और कहीं फिर कोई बाधा ना आए तो सभी नहीं, सत्य से, प्रेम से, करुणा से उसको करते करते राम राज्य यानी प्रेम राज्य तक पहुंचना है। तो लोग सवाल उठाते कि मंदिर नहीं अस्पताल बना दिया जाना चाहिए था, पूरा देश मंदिर पर अटक गया। अस्पताल के लिए बहुत जमीन है और अस्पताल कम नहीं है, जगह का स्थान है, राम जन्म की भूमि का एक स्थान है, श्रद्धा का स्थान है, तो अस्पताल तो बनानी चाहिए। मैं भी कहूँ चलो बनानी चाहिए, लेकिन राम मंदिर बने इसमें आपत्ति क्यों? और जो कहे अस्पताल बनानी चाहिए वो अस्पताल बनाए अगल बगल में, कौन आपत्ति करता? मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा अस्पताल के उद्घाटन में। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी बापू जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोता और दर्शकों के लिए 22 तारीख की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं, सब खुश रहे। प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम।